नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। वडा नंबर 11 के वडा अध्यक्ष आ वडा सचिव ऊपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयल गेल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वडा नंबर 11 के वडा अध्यक्ष अर्जुन कुमार चौधरी आ वडा सचिव माधव कुमार राय विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग भ्रष्टाचार के मुद्दा दायर कयलक अछि। जगह दरता कायम कर सरजमीन मुचुरका के रोहबर में दस्तखत कर सेवाग्राही संग घूस मांग केने सूचना एवं उजूरी निवेदन के आधार में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय बर्दीवासक खटर टोली हिनका सबके 50,000 रुपया घूस लेने अवस्था से नियंत्रण में लेने सन। रंगे हाथ नियंत्रण में रहल दुनू गोटे के 50,000 रुपया बीगो कायम क विशेष अदालत में मुद्दा दायर केने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रवक्ता भोला दाहाल जानकारी देने साथ हुई। धनुषा में अवैध उत्खनन रोक पहुंचल प्रहरी ऊपर हाथ पात कयल गेल अछि। मिथिला नगरपालिका 5 श्रीपुर स्थित बृहस्पति के रात औरही नदी में भ रहल अवैध उत्खनन रोक लेल पहुंचल प्रहरी ऊपर मारपीट कयल गेल अछि। अवैध उत्खननकर्ता के प्रहार से एक गोटे प्रहरी जवान के चोट सेहो लागल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतम अवैध उत्खननकर्ता के नियंत्रण में लेब गेल समय धक्का मुक्की भेला से एक गोटे प्रहरी जवान के चोट लागल जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार प्रहरी के धमकी देने तथा अवैध उत्खनन में संलग्न रहल आरोप में 7 गोटे के नियंत्रण लेल गेल अछि। सजाए माफी कऽ अपना के कैद मुक्त क देब मांग करैत रेशम चौधरी पठेने पत्र राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल गृह मंत्री में पठौलक अछि। रेशम चौधरी के आम माफी संबंधी प्रचलित कानून सर्वोच्च के फैसला सर्वोच्च अदालत द्वारा प्रतिवादी सिद्धांत विपरीत नहीं हैत तेना क कानून बोमोजिम कर लेल कहि क राष्ट्रपति कार्यालय गृह मंत्री में फाइल पीड़िता केने राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल जानकारी देने सन। टीकापुर 2072 भादो में 7 गोटे सुरक्षाकर्मी आ 1 गोटे नाबालग की मृत्यु भेल तेना का कयल गेल हिंसात्मक घटना में दोषी ठहर भक जन्मकैद के सजाए काटि रहल रेशम बाकी सजाए माफी के लेल देने निवेदन गृह मंत्रालय से राष्ट्रपति कार्यालय में पहुंचल सल। चौधरी फागुन 15 गते 2074 से थुना में रहल सन। हिनका अदालत तोकने जन्मकैद के सजाए अनुसार 20 वर्ष कैद भुगतान कर पड़त। संगी टीकापुर में हत्या भेल नेपाल प्रहरी के इंस्पेक्टर केशव बोहरा के कन्या शारदा बोहरा राष्ट्रपति कार्यालय में देने निवेदन के सेहो राष्ट्रपति कार्यालय गृह मंत्रालय में काय अर्थ पठौलक अछि। ओ रेशम लगायत के थुना मुक्त नहीं कर मांग रखैत राष्ट्रपति कार्यालय में निवेदन देने छलनि। सप्तरी के राजविराजक शिव इंटरनेशनल बोर्डिंग सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10 में अध्ययनरत एक गोटे विद्यार्थी के करेंट लाइग क मृत्यु भेला के बाद स्थानीय सब छानबीन के मांग करते प्रदर्शन केने सन। विद्यालय द्वारा आयोजित हाउस वाइज क्रिकेट टूर्नामेंट में साउंड सिस्टम बजाव तैयारी केने समय करेंट लाइग क राजगढ़ गाउँपालिका वडा नंबर 1 झुटकी रहनिहार 15 वर्षक राजा कहल गेल तेसलानंद यादव के आई भिनसर में मृत्यु भेल अछि। ई घटना पश्चात मृतक के परिवार आ विद्यार्थी सब विद्यालय के लापरवाही के कारण से ई घटना घटल कहैत निष्पक्ष छानबीन के मांग रखैत राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल तथा स्कूल अगाडा भिनसरे से टायर जरा कर प्रदर्शन कर रहल सन। ई सब गोटे एहि घटना के वास्तविक छानबीन क दोषी ऊपर आवश्यक कार्रवाई तथा मृतक परिवार के उचित क्षतिपूर्ति देव परत मांग सेहो केने स्थानीय युवा नेता दीपू यादव जानकारी देने सन। ई सब गोटे जायज मांग पूरा नहीं कयल गेल धरि आंदोलन अपने सब जारी राखब जिक्र सेहो केने सन। सप्तरी के राजविराज छिन्नमस्ता सड़क खंड अंतर्गत सखड़ा में भेल मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अहिना दोसर 1 गोटे घायल भेल सन। सप्तरी के सदर मुकाम राजविराज से सखड़ा दिस जा रहल प्रदेश 20102 पर 2560 नंबर के अपाचे मोटरसाइकिल अपने अनियंत्रित भेला से दुर्घटना में पड़ कर 2 गोटे के घटनास्थले में मृत्यु भेल त 1 गोटे घायल रहल सन।
दुर्घटना में छिन्मस्ता गाउँपालिका वडा नंबर 3 रहनिहार जोगेन्द्र यादव के बेटा 18 वर्षक श्याम कुमार यादव आ मोटरसाइकिल पाछा सवार रहल वह ठामक रघुवीर खंगना के 30 वर्षक बेटा विकास कुमार खंगना के सेहो मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देने छन्। तहिना यह दुर्घटना में मोटरसाइकिल पाछा सवार रहल लाल बहादुर खंगना 23 वर्षक बेटा अजय कुमार खंगना गंभीर घायल भेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रवक्ता डीएसपी नरेश कुमार सिंह जानकारी देने छन्। घायल खंगा के राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में इलाज भ रहल तथा घटना के संबंध में आवश्यक अनुसंधान कार्य भ रहल सप्तरी प्रहरी जानकारी देलक अछि। बरियारपट्टी गाउँपालिका 3 नवलटोल स्थित राजदेवी मंदिर से धन माल चोरी केने अभियोग में सप्तरी खड़क नगरपालिका 1 रहनिहार 28 वर्षक प्रकाश मंडल के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। ई मंदिर भीतर रहल राजदेवी माता के मूर्ति में लगायल गेल सोन तथा चांदी के गौरगहना चोरी केने खबर प्राप्त भेल संगे जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा से खटल प्रहरी टोली हिनका सोन तथा चांदी के विभिन्न चोरी के सामान आ एहिमे प्रयोग कयल गेल 26 पर 7349 नंबर के मोटरसाइकिल सहित नियंत्रण में लेने अछि। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में नियंत्रण में लेल गेल सबसे बयान लेबाक काज शुरू कयल गेल अछि। एहि प्रकरण में नियंत्रण में रहल सबके काठमांडू जिला अदालत में उपस्थित कराब के बयान लेब शुरू कयल गेल अछि। शुक्र दिन नियंत्रण में रहल मध्य किछ के बयान लेल गेल अछि तऽ अन्य के बयान रवि दिन से निरंतर हैत काठमांडू अदालत जानकारी देलक अछि। सबके बयान आ एहि बाद के थुनछेक बहस समाप्त होब 2 हफ्ता जतेक लाग अनुमान सेहो कयल गेल अछि। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में 30 गोटे विरुद्ध बुध दिन काठमांडू जिला अदालत में अभियोजन पत्र दायर कयल गेल छल। एहि प्रकरण में पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खान, एमाले के सचिव टोप बहादुर राय माझी, सचिव टेकनारायण पांडे लगायत के प्रहरी नियंत्रण में लेने छन्। अहिना फरार सूची में रहल लक्ष्मी महर्जन के प्रहरी नियंत्रण में लक शुक्र दिन अदालत में उपस्थित करौलक अछि। एहि प्रकरण में नियंत्रण में रहल ऊपर ठगी, संगठित अपराध, लिखित कसूर, राज्य विरुद्ध के कसूर आ एकीकृत कसूर में अभियोजन दायर सेहो केलक अछि। हिनका सब ऊपर 28 करोड़ 74,74,500 रुपया बिगो मांग समेत कयल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के विरोध के कारण प्रतिनिधि सभा के बैसार अवरुद्ध कयल गेल अछि। शुक्र दिन बैसल बैसार के शुरुए में एमाले सांसद शब्द सत्ता पक्ष के सांसद सब सदन में नियोजित रूप में एमाले ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेने कहत नाराबाजी सहित बेल घेराव केने बाद बैसार अवरुद्ध भेल अछि। एमाले के प्रमुख सचेतक पदम गिरी सत्ता पक्ष के सांसद सब रोस्टम में ठार भक पशुपति में सोन के जलहरी के नाम में पिथल के जलहरी चढ़ा दे क भ्रष्टाचार के आरोप लगेने कहत आपत्ति जनौने छल। पशुपति के गजुरा में सोन के ठाम में पितल लगेने आई छानबीन होब पड़त आ सरकार के जवाब देव पड़त हिनकर कहब रहल छल। ओ एमाले के गैर जिम्मेवार पूर्वक आरोप लगेने सांसद के माफी समेत मांग लेल जिक्र केलनि। अहिना एमाले सांसद सुभाष चंद्र नेवांग अपना सब सदन रोक पक्ष में नहीं रहल बावजूदो सत्ता पक्ष के दिस से जिम्मेवार सांसद रखने बात के कोनो आधार नहीं रहल आ गैर जिम्मेवार रहला से विरोध कर पड़ल धारणा रखलनि। प्रमुख प्रतिपक्ष दल के नेता सब पर सदन में गंभीर प्रश्न उठल बाद ई आरोप माथ पर बोइ क सदन में भाग लेब नहीं सकब हिनकर कहब सेहो रहल छल। एहि के राफ साफ नहीं कयल गेल धरि सदन चलऽ नहीं देव नेवांग के कहब रहल अछि। चलाएको चुनो कि पित्तल हो भन्ने कुरा यो सरकारले यो सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ। यो सदनलाई यथार्थ कुरा के हो, सदन मार्फत आम नेपाली जनताले यसको विषयमा बुझ्न पाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा सरकारले यो विषयमा जवाफ दियोस्। यो विषय जवाफ नहुँदासम्म यो सदन 1 इन्च पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। सभामुख महोदय म यो राख्न चाहन्छु। एमाले विरोध के बीच सभामुख देवराज घिमिरे माओवादी सांसद के बाद समय देने बाद एमाले सांसद सब बेल घेराव केने छल। एहि क्रम में सभामुख घिमिरे सांसदीय प्रक्रिया के आगा बढ़ाव आग्रह केलो पर एमाले सांसद सब लगातार विरोध केने बाद संसद बैसार स्थगित कयल गेल छल। माओवादी सांसद लेखनाथ दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहल समय पशुपति में जलहरी सोन कैक पिथल चढ़ेने आरोप लगेने एमाले के कहब रहल अछि।
प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अखनो संक्रमणकालीन न्याय के अवरुद्ध करो कोशिश भ रहल जिक्र केने साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 23वां वार्षिकोत्सव के अवसर में शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड शांति प्रक्रिया आ विभिन्न उपलब्धि उल्टाव चाहने कतेको शक्ति आ व्यक्ति अखनो संक्रमणकालीन न्याय के अवरुद्ध करो कोशिश कर रहल जिक्र केलैथ। ओ शांति प्रक्रिया के बाँकी रहल संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विषय जल्दी निर्णय में पहुंचाव राजनीतिक तह में समझदारी भ रहल दावी सेहो केलैन। विस्तृत शांति समझौता के घरेलू मॉडल जहन संक्रमणकालीन न्याय के सेहो अलगे घरेलू मॉडल से पीड़ित के न्याय के अनुभूति आ विश्वास के लेल अनुकरणीय हाई तेना क निर्णय में पहुंचाए हिनकर कहब रहल सर। मानव अधिकार संस्कृति के प्रवर्धन करबाक लेल सरकार के 5वां मानव अधिकार राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यान्वयन में रहल प्रधानमंत्री प्रचंड जिक्र केलैन। ओ मानव अधिकार के सम्मान संरक्षण आ संवर्धन क मानव अधिकार संस्कृति के विकास कर वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहल जिक्र सेहो केलैथ। नेपाल के संविधान में उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयन के लेल दर्जनों एन सब जारी भ चुकल अवस्था रहल आ किछ विचाराधीन विधेयक सब पारित कराब सरकार प्रयासरत रहल हिनकर कहब सल। संगे प्रधानमंत्री प्रचंड आयोग के सिफारिश सबके कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में सह सचिव स्तरीय समिति बनाकर कार्य भ रहल जिक्र केलैथ। मानव अधिकार परिषदमा नेपाल निर्वाचित हुनु त्यसकै लागि गौरवको विषय रहेको छ। सरकारले नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व पुरा गर्दै आइरहेको छ। विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सन्धिजनित समितिबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्न कानुनमा परिमार्जन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने ऐना मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तब बहादुर मगर आयोग के सिफारिश पीड़ित सबके न्याय भेटे तेना क संक्रमणकालीन न्याय संबंधी कानून के आगा बढ़ाव सुझाव दिलेन। सामाजिक न्याय सहित के आर्थिक समृद्धि हासिल करबाक लेल सरकार आवश्यक कदम चाल परत हिनकर कहब रहल सल। प्रत्येक नागरिक पढ्न समेत आयोग सरकार र व्यवस्थापिक संसदलाई आदर गर्दछ। सम्माननीय संयुक्त सङ्कलनकारी न्यायको विषय छिटो टेकिनु पर्दछ भन्ने विषयमा आयोगले प्रेरित छ। विस्तृत शान्ति समझौताको 70 वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नपाउनु दुःखद विषय हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश आयोगको सिफारिस तथा पीडितको अपेक्षाका साथै ओ मानवाधिकार के रक्षा के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में केने प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन कर आवश्यक भेल समेत जिक्र केलैथ। टोटी समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आयतोला के 1000 रुपया से घटल अछि। आयतोला के सोन 1,08,800 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। काल्हिखन तोला के 1,09,800 रुपया सोन रहल सल तऽ अंतर्राष्ट्रीय बाजार अस्थिर रहला से सोन के दाम में उतार चढ़ाव आबि रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। तहिना चांदी के दाम आयतोला के 10 रुपया से घटल अछि। चांदी आयतोला के 1,350 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देलक अछि। बेस्त टोटी समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रही टीवी टोटी जनक हो। नमस्कार।